हेमंतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हेमंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत अमीर आदमी था और उसके पास बहुत सारी खेती की जमीन थी, लेकिन वो उस पर खुद खेती नहीं करना चाहता था। उसने उस जमीन को किसी को पट्टे पर देने के लिए सोचा, लेकिन उसने बदले में फसल के अधिक बोरे मांगे। पट्टे पर जमीन लेने आए लोग वापस चले गए। कुछ साल बीत गए। एक दिन मैंने बेवजह ही मेरे पास आए लोगों को वापस भेज दिया। अब मेरी जमीन बेकार पड़ी है। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब की कोई मेरे पास आएगा तो वो जो भी दे उसके लिए मुझे हाँ ही कहना चाहिए। तभी किरण नाम का एक व्यक्ति वहां आया। मिस्टर हेमंत, मैं आपकी जमीन को पट्टे पर लेने आया था। आप इसे किस रेट पर दे रहे हैं? 1/4 फसल काफी है। मुझे इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं। आपको 6 महीने की फसल के लिए मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। मैं आपको पैसे जरूर दे दूंगा, लेकिन एक बार खेत को देख सकता हूँ। जब तक तुम मुझे 10,000 रुपए नहीं दोगे, मैं तुम्हें अपना खेत नहीं दिखाऊंगा। मैं आपकी जमीन देखने के बाद दे दूंगा पैसे। मुझे पहले पैसे दो, नहीं तो चले जाओ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी मुझे पट्टे पर जमीन लेनी ही है। इतना सोचकर उसने उसे 10,000 रुपए दे दिए। हेमंत ने उस पैसे को ले लिया और कहा, ठीक है, चलो अब खेत देखने चले। फिर दोनों खेत में गए। वो खेत एक बंजर जमीन में बदल गया था। धोखा! क्या तुमने मुझे बंजर जमीन बेच दी? मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं जमीन पे बीज बोऊंगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। मैं तुम्हें वापस पैसे नहीं दूंगा। चाहो तो जोतो इस जमीन को, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। किरण कुछ नहीं कर पाया और सोचने लगा, भगवान है ना मेरी मदद करने के लिए, मैं करके देखता हूँ। अगले दिन सुबह उसने ट्रैक्टर से जमीन की जुताई शुरू कर दी। इस तरह उसने जमीन पर खेती करना शुरू किया। ओह नहीं, यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कुआं खोदना होगा। अगले दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। हे भगवान, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे पानी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? अगले दिन जब वो खेत के आसपास उगी खरपतवार को हटा रहा था, उसे वहां पर एक बोतल मिली। तुरंत उसने वो बोतल उठा ली। ये क्या है? ये सोचते हुए उसने वो बोतल खोल दी। तुरंत उस बोतल से 3 भूतनियां बाहर निकल आईं। उन्हें देखकर वो डर गया। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस बोतल से हमें आजाद करने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? तुम इस बोतल में कैसे आई? एक जादूगर ने हमें इस बोतल में कैद कर दिया था और यहाँ छोड़ गया। हम कई सालों से हैं यहाँ। इस तरह उन्होंने उसे बताया। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे यहाँ बहुत काम है। अच्छा, तुम हमें अपने काम के बारे में बताओ, हम भी कर देंगी तुम्हारी मदद। किरण ने उसे उसके साथ हुए धोखे के बारे में बताया। अब तुम देखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर पहली भूतनी ने खेत से खरपतवार निकाल दिए। दूसरी ने ट्रैक्टर के साथ उस खेत को जोत दिया। तीसरी भूतनी ने ऐसी जगह एक कुआं खोद दिया जहां पर पानी था। इस तरह उन भूतनियों ने सारा काम कर दिया। कुछ दिन बीत गए। उनकी वजह से किरण को बहुत पैदावार हुई। दोस्तों, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्त, हमने तुम्हारी मदद के बदले में तुम्हारी मदद कर दी। अब हम जा रही हैं। इतना कहकर वो गायब हो गई। किरण बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। उस खेत के मालिक को पता चला कि किरण को बड़ी अच्छी पैदावार मिली है और किरण के पास आया। किरण, जो फसल तुमको मिली है तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा है, इसीलिए मैंने जो तय किया था उससे ज्यादा फसल के बोरे चाहिए। इसका मतलब है आपको 5 भागों में से 3 भाग मिलेंगे और मुझे 2। आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आप स्थिति के अनुसार अपने शब्दों को बदल रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करूंगा, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुनकर, ये क्या, मैं इस बात को इतनी तूल क्यों दे रहा हूँ? जो प्यार से मिल रहा है उसी में गुजारा कर लेता हूँ। पुलिस को कौन झेलेगा? इतना सोचकर उसने कहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है किरण। जो बात हुई थी उतना ही दे दो। इससे किरण को जरा सही लगा। अब आप सही रास्ते पर हैं। अगर सही रहोगे तो खेती करूंगा और अगली बार तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। ये सुनकर हेमंत ने कहा, ठीक है। तब से किरण उस खेत में खेती करने लगा।
वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा हेमंत को दे देता है और बाकी को बेचकर मुनाफा कमा रहा है।